भारतीय टीम को पिछले 7 में से 5वें टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है और इस बार ये हार 408 रनों की है, जो रनों के लिहाज से भारत में सबसे बड़ी हार है। और जो सबसे एक हैरान करने वाली बात है वो ये कि इंडियन टीम ने पिछले अगर 2 होम सीरीज़ की बात करें, न्यूजीलैंड के बाद ये दूसरी होम सीरीज़ है जहाँ पे उन्होंने क्लीन स्वीप करा लिया है और ये तो 2 मैचों की ही सीरीज़ थी, इसलिए यहाँ 2-0 से हार का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि प्लेयर्स तो उन पे तो सवाल उठेंगे ही, लेकिन जो हेड कोच हैं गौतम गंभीर, उनकी जब से वो कोच बने हैं तब से टीम इंडिया का घर पे रिकॉर्ड इतना ख़राब जो 66 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ था वो हो गया है। तो रिया, सबसे पहले जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था जहाँ पे गौतम गंभीर आए थे, उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है अपनी फ्यूचर को लेकर के, फिर टीम इंडिया के परफॉर्मेंस को लेकर के, बहुत चीज़ों पे बात की है। तो सबसे पहले शुरुआत वहीं से करते हैं कि आज जो गौतम गंभीर आए, तो क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी कि इतनी बड़ी हार थी तो सामने आए और फेस किया मीडिया को, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो उनसे पूछा जाना था उनकी फ्यूचर को लेकर के, तो वो गौतम गंभीर ने क्या कहा है और इस पूरी हार पर क्या कहा है वो हमें बताइए ज़रा सा, और दर्शकों को भी बताइए। सबसे पहले तो बता दें कि गौतम गंभीर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रही है, बहुत ज़्यादा चर्चा इसको लेकर के हो रही है, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि गौतम गंभीर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं जो फैंस हैं उनको गैसलाइट करने की कोशिश की है, उनको ये बताने की कोशिश की है कि इसमें उनकी तरफ से तो कोई गलती नहीं थी। जो सबसे पहले सवाल आपने बोला, उनसे पूछा गया था कि वो टेस्ट में अब अपने भविष्य को किस तरीके से देखते हैं, तो गौतम गंभीर ने इसका जवाब देते हुए यही कहा कि ये BCCI का डिसीजन है, ये उनके हाथों में है कि वो क्या फैसला लेते हैं मेरे लिए या टेस्ट क्रिकेट में मेरे भविष्य को लेकर के, मैं कोच रहूँगा या मैं नहीं रहूँगा। उन्होंने यहाँ पर लेकिन बड़ी ही, आप कह सकते हैं चालाकी से कह लीजिए या बड़े ही स्लाइटली, उन्होंने अपने अचीवमेंट गिना दिए। इस बारे में जब उनसे उनके टेस्ट फ्यूचर पर सवाल किया जाता है तो उन्होंने T20 और वनडे की जो उनके अचीवमेंट्स है उसको सामने रखा। उन्होंने कहा क्योंकि मैं ऐसा खिलाड़ी हूँ जिसने, माफ़ कीजिएगा, मैं ऐसा कोच हूँ जिसने इंग्लैंड में रिजल्ट दिलाया, 2-2 से ड्रॉ कराया, मैं ऐसा कोच हूँ जिसने चैंपियंस ट्रॉफी भी जिताई और आपको एशिया कप भी जिताया, और ये BCCI तय करेगी कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं रेड बॉल क्रिकेट में भले ही शायद आप लोग को लग रहा है सक्सेसफुल नहीं हूँ या मेरे ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन मैं वाइट बॉल क्रिकेट में बड़ा हिट हूँ, देखिए मैंने आपको क्या क्या अचीव करके दिखाया। एक चीज़ और जो शायद इंग्लैंड के दौरे को लेकर के भी उन्होंने जिक्र किया है, क्योंकि ये दौरा वो दौरा था जहाँ पे इंडियन टीम ने, यंग इंडियन टीम ने 2-2 से वो सीरीज ड्रॉ किया था, तो क्या उसका भी कोई जिक्र आया है? उन्होंने सबसे पहले उसी का जिक्र किया कि मैं वो क्योंकि जाहिर सी बात है 2-2 से ड्रॉ था लेकिन आप सीरीज जीते नहीं थे। और अगर आप थोड़ा सा क्रिटिकल होकर के इंग्लैंड की उस सीरीज को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आप वहाँ पर सीरीज जीतने की स्थिति में भी थे। ऐसा नहीं था कि वो मैचेस ऐसे, जो मैच 2 मैच आप हारे या जो 1 मैच ड्रॉ रहा, ऐसा नहीं था कि उन मैचेस में आपके पास जीतने के मौके नहीं थे, आप वो सीरीज जीत भी सकते थे। लेकिन उस यंग टीम इंडिया को, जहाँ पर शुभमन गिल कप्तानी कर रहे थे पहली बार टेस्ट टीम की, आप इंग्लैंड में जा रहे हैं, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया 2 ऐसे दौरे होते हैं जिसपे 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, बहुत ज़्यादा नजरें रहती है, वहाँ पर 2-2 से ड्रॉ भी बड़ा अहम था। लेकिन फिर से वही बात जो लगातार कही जा रही है कि बाहर परफॉर्मेंस देने के बाद अगर आप घर पे हार जाएंगे और आप चाहेंगे कि इस हार को भुला दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा से लंबे समय से चीज़ चलती आ रही है कि बाहर की हारों को फिर भी इस तरीके से हम देख लेते हैं कि चलिए आप ऑस्ट्रेलिया में हारे, 2015 के बाद पहली बार BGT हारे गौतम गंभीर के आने के बाद, आप ऑस्ट्रेलिया में हारे, आप इंग्लैंड में हारे, लेकिन आप घर पे कैसे हार सकते हैं? घर पर आपको आपके हिसाब से पिच भी मिल रही है, क्योंकि गौतम गंभीर ने कोलकाता टेस्ट मैच के बाद यही कहा था कि आपको आपके हिसाब से पिच भी मिल रही है। तो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि आप किस तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप इंग्लैंड का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप टेस्ट मैच में जिसमें आप 408 रन से हारे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके ये बता रहे हैं कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जिताया। तो ये चीज़ तो बड़ा फैंस को बड़ी अजीब लगी, और ऑब्वियस ही बात है अजीब लगी, क्योंकि यहाँ बात चैंपियंस ट्रॉफी की भी नहीं है और यहाँ बात जो है एशिया कप की भी नहीं है, क्योंकि ये जो बात है वो टेस्ट मैच की है और टेस्ट क्रिकेट की है, जो इंडिया को अब अगस्त 2026 में खेलना है, बहुत समय है अगला टेस्ट मैच खेलने में। लेकिन जो रिया सबसे बड़ा सवाल है कि क्या प्लेयर्स को लेकर के उन्होंने कहा है कि हमें किसको इस हार के लिए ब्लेम किया या किसी चीज़ के लिए किसी प्लेयर्स को टारगेट किया या कुछ प्लेयर्स पे कहा है? क्योंकि याद है मुझे जो कोलकाता टेस्ट के बाद उन्होंने कहा था कि बैट्समैन के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए थे कि देखिए, जैसे कोई भी अगर आप पिच खेल लो, किसी भी तरह की पिच खेल लो, 124 रन कहीं भी किसी पिच पे बनाए जा सकते हैं। उस लिहाज से क्या इस बार भी उन्होंने किसी
स्पेशली किसी बैट्समैन, बॉलर या किसी को टारगेट किया है? उन्होंने यही कहा कि मैं किसी इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता हूं कभी भी, और ना ही मैं आज ही टारगेट करूंगा। हालांकि उन्होंने ये बात मानी कि अगर आपका स्कोर 95 पे 1 है, वहां से आप 122 पे 7 अगर आपका हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वाकई में आपने एज अ टीम, सारे बैट्समैन ने शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि आप गौतम गंभीर ने यहाँ पे बैटिंग का एग्जाम्पल दिया, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में बल्लेबाज पर बात कर दी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के ऊपर नहीं बोलूंगा कि इस खिलाड़ी ने रन नहीं बनाए या इस खिलाड़ी ने विकेट नहीं लिए या इस खिलाड़ी ने प्रदर्शन नहीं किया। वो उन्होंने कहा कि मैं किसी एक को अलग से ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हर किसी की गलती है, स्टार्टिंग विद मी। यानी कि ब्लेम जो है वो सब पर बराबर जाएगा, पूरी टीम पर बराबर जाएगा। उसकी शुरुआत मुझसे होगी, मैं भी उसमें शामिल हूँ जो इस हार की पूरी जिम्मेदारी लेगा और जो इस हार का एक कारण है। हाँ, और जो ये बात रिया बता रही हैं कि 95 पर 1 से 122 पे 7, वो पहली इनिंग की बात है जब टीम इंडिया बैटिंग कर रही थी और एक समय 95 पे स्कोर था 1, और वहाँ से 122 पे 7 सारे बैटर्स अपने, और वो जो शॉट सिलेक्शन था वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आपका जो अप्रोच है टेस्ट क्रिकेट में क्या वो कितना बदला है। और जो बातें आती हैं कि जब टेस्ट क्रिकेट की बात आती है तो आप एक चीज़ और जो क्या कुछ ऑलराउंडर्स को लेकर के भी सवाल आया है उनके प्रति, क्योंकि ऑलराउंडर का ऑब्सेशन उनके लिए एक शब्द जो सोशल मीडिया से लेकर के सब लोगों के मन में आ गया है। इवन एक्सपर्ट्स भी उस पर बात कर रहे थे। आप अगर कमेंट्री सुनते तो आपको ने भी सुना ही होगा कमेंट्री में कि किस तरह से सब लोग हैरान है कि आखिर ये ऑब्सेशन क्या है, और क्या उस पर भी सवाल कुछ उठे और उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है? उनसे डायरेक्टली इस तरीके से ऑलराउंडर ऑब्सेशन को लेकर के नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ गंभीर से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये जरूर पूछा गया कि आप टेस्ट क्रिकेट में और अपनी टीम में किस तरीके के खिलाड़ियों को चाहते हैं। यानी कि जब आप प्लेइंग 11 तय कर रहे हैं या फिर आप स्क्वाड तय कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह के खिलाड़ी उसमें हो। तो गौतम गंभीर ने वहाँ बड़ी ही मतलब मुझे वो चीज़ थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा कि टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए आपको सबसे ज़्यादा फ्लैम्बॉयंट और सबसे ज़्यादा बड़ा और वैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती है कि जो बहुत टैलेंटेड क्रिकेटर हो, सब कुछ हो। गौतम गंभीर के हिसाब से उनको ऐसे खिलाड़ी चाहिए जिनमें स्किल भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन उनके अंदर कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हो। वो किस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को देखें या फिर आप न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ को भी देखें, तो जिस तरीके से भारत ने गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों ने सरेंडर किया, कोई खिलाड़ी उस तरह का कैरेक्टर दिखा नहीं पाया है। कुलदीप यादव ने आपके लिए खेल करके दिखाया, लेकिन आप तो उनको बैट्समैन मानते भी नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले भी एक वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि इंग्लैंड के दौरे पर कुलदीप यादव को बाहर बिठाने का कारण यही दिया गया था कि उनको ऐसा बैट्समैन, ऐसा खिलाड़ी चाहिए जो कि बैटिंग भी कर सके। अब आप घर पे जब कर रहे हैं तो आपके ज़्यादा सारे बैट्समैन फेल हो गए, वो कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहे, तब कुलदीप ने दिखाया। तो आपको कैरेक्टर चाहिए किसका? आपको एक बैट्समैन से बैट्समैन वाला कैरेक्टर नहीं चाहिए, आपको एक बॉलर से चाहिए। तो ये बड़ा कंफ्यूजन उन्होंने अपनी टीम में क्रिएट कर रखा है, और उनके इस बयान से कहीं ना कहीं मुझको तो ये लगा निजी तौर पर कि बहुत कंफ्यूज हैं शायद गंभीर भी, क्योंकि जितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने कर लिए हैं, जो ट्रायल एंड एरर जितना होना था हो चुका है, और रिजल्ट वो उस तरीके से सामने आ नहीं रहा है। और ये बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ट्रायल और एरर्स उन्होंने कर लिए हैं, और क्योंकि अब बात ये उठेगी, क्योंकि अब आप WTC साइकिल की अगर मैं बात करूँ तो टीम इंडिया अब खसक के 5वें नंबर पर पहुंच गई है, और वहीं साउथ अफ्रीका ने अपनी जो स्थिति है वो दूसरे नंबर पे बहुत मजबूत कर ली है, और आपसे ऊपर अब पाकिस्तान भी है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि ये टीम की जो स्थिति है वो क्या है। और जब आप घर पे टेस्ट हारते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स नहीं गंवाते हैं आप एक साइकोलॉजिकल हार जिसको कह सकते हैं, जब सवाल उठता है कि आपकी टीम क्या अब घर पे भी नहीं खेलने लायक बची है, क्योंकि ये जो हार है वो किसी को बर्दाश्त नहीं होने वाली है। और भले ही हम अब अगली बार अगस्त में खेलें, अगस्त 2026 में खेलें, लेकिन उससे पहले टेस्ट में टीम में भी, और पता नहीं कोचिंग में क्या आगे डिसीजन BCCI का होता है, लेकिन जो गंभीर है आज तक उनको अभी कुछ दिन पहले जब सितांशु कोटक आए थे जो बैटिंग कोच हैं टीम इंडिया के, वो उनको बचाव कर रहे थे कि गौतम गंभीर पर आप आरोप नहीं लगा सकते हैं हार के लिए, वो एक कोच क्या कर लेगा। तो ये कहीं ना कहीं डिफेंसिव अप्रोच जो दिख रहा था ना, वो आज कहीं ना कहीं टूट गया है, क्योंकि खुद गौतम गंभीर को पता है कि ये चीज़ स्वीकार नहीं की जा सकती है कि आप घर पे आप 2-0 से हार जाओ, और वो भी उस स्थिति में जहाँ पे साउथ अफ्रीका ने जब चाहा तब आप जब तक खेले, और इस मैच को जानबूझकर उतने टाइम तक लेके गए जहाँ तक वो खेलना चाहते थे। कुल मिलाकर के ये हार नहीं था, ये एक जलील करने का तरीका भी था जो आपको घर पे आके उन्होंने जलील किया है। और ये फैंस का जो है वो गुस्सा आपको सोशल मीडिया पे दिख रहा है, और ये चीज़ जो ये हार है, अब BCCI इस पर क्या प्रतिक्रिया करती है, BCCI क्या डिसीजन लेती है, वो हमें आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा। और स्पोर्ट्स की जो तमाम खबरें हैं वो हम आपके तक लेते आएंगे। अब अगला जो इसमें अब वनडे मैच आपको खेलने हैं, जो वनडे सीरीज़ है वो 30 नवंबर से आपको रांची में पहला वनडे मैच खेलना है। उसके बाद आपको 5 मैचों की T20 सीरीज़ साउथ अफ्रीका से खेलनी है। अब क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप है तो इसलिए सब फोकस उस तरफ होगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की ये हार
अब बर्दाश्त नहीं होगी, ये तो तय है। अब इसमें डिसीजन क्या होता है वो हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। और इस वीडियो में मेरा साथ दिया रिया ने। मैं सुकांत। स्पोर्ट्स की और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप और ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।